हम नहीं मानते, मत मानो। अरे गांधी को कत्ल करने वाले हमारे को बोल रहे, हम खिलाफ है। कौन था नाथूराम गोडसे? तुम्हारा ही चट्टे बट्टे का था ना? कौन था ये? गोली मारने वाले हमदर्दी की बात कर रहे? कौन था? तारीख खोलो ना। अब्दुल गफूर नुरानी की किताब को सामने रखकर बात करने वाले तुम जवाब नहीं दे सकोगे। नहीं, पाशा कादरी महात्मा गांधी की बेइज्जती करें, नहीं, हम इज्जत करते, मगर हम अंबेडकर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को और वो जो मुस्लिम कायदीन ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई उनको बड़ा लीडर मानते। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, ठहरो, आवाज सुनना है, बात सुनना है, मेरी बात सुनो। अहम बात कह रहा हूं तुमसे। असदुद्दीन ओवैसी की नजर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल लीडर गुजरा तो अब्दुल वाहिद ओवैसी गुजरा, दूसरा कोई नहीं है लीडर। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में अगर जिसने अवाम की दिलों पर हुकूमत की, जो सबसे बड़ा लीडर गुजरा है, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी है। मैं कहता हूं तुमको इख्तलाफ है, कहो, ये हमारी राय है, जमहूरियत में हमको अख्तियार है, हम बोलेंगे इस बात को। नहीं, आप ऐसा बोले, क्या बोले, दौड़ रहे, कोर्ट को जा रहे, केस रिफर, केस धरे, कोई कानून है नहीं है, कानून अपना काम करेगा। इनकी फिरका परस्ती तो दिखकर आ गई ना। मैं जब कह रहा था देखो अकबर की तकरीर, हुकूमत एक बहाना बना रही है मजलिस के खिलाफ, मजलिस को बदनाम करने की कोशिश। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी गिरफ्तारी इस बात को साबित कर दी कि ये हुकूमत मुस्लिम क़यादत के खिलाफ है, ये हुकूमत यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के खिलाफ है, ये हुकूमत अब्दुल रहीम कुरैशी के खिलाफ है, ये हुकूमत हर वो मुस्लिम क़यादत के खिलाफ है जो इसके जुल्म को अवाम के दरमियान में जाकर इंकशाफ कर रहे हैं। मैं इनको गिरफ्तार करें, हो गए ना एक्सपोज। आप करने कुछ और गए, सेल्फ गोल कर लिया आप। मुझे गिरफ्तार करके तुमने मेरी बात को सच साबित कर दिया कि तुमने अकबर को गिरफ्तार क्यों किया। कोर्ट में सही बहस हुई, इतने दिन के बाद एफआईआर। मुल्क के खिलाफ अगर कोई बात कहता है तो फौरन हरकत में आना चाहिए। आपको 15 दिन लगे, आप सो रहे थे क्या? अजीजान मिल्लत, ये दुश्मनी हमसे, ये एक जहन है हमारे खिलाफ। मैं तुम्हारा हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं, नौजवानों, मैं तुम्हारा हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं। क्या यही अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं था जिसने मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, इसने मजबूर किया इस चीफ मिनिस्टर को हमारे अराकीन असेंबली ने कि तुमको माफी चाहना पड़ेगा। मजबूर किया है चीफ मिनिस्टर, हिचकिचाते बड़े शर्मिंदगी से उठ के बोला यस आई एम सॉरी। इनको तकलीफ हुई। यही मजलिस के अराकीन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में 50 एकड़ जमीन बाबा शरफुद्दीन की हासिल किए, इनको गुस्सा। यही मजलिस के अराकीन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुसलमानों का अक़लियतों के खिलाफ बजट जो पेश किया गया वो नाकाफिए कहकर लड़ा। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली ने चीफ मिनिस्टर को एक्सपोज किया कि फी रिइंबर्समेंट बच्चों को नहीं मिल रही है, घरों में हमको हमारा शेयर नहीं मिल रहा है। ये जहन इनका, ये फिरका परस्ती का जहन। इनको और गुस्सा क्या है कि हम आसाम को गए हम आसाम को। जब आसाम को गए तो किसकी मदद की? हम अपने मुल्क की मदद की है ना। हम तो हिंदुस्तान की मदद की आसाम जाकर। क्या हमारा जाना गुनाह किया हमने? 3.5 लाख मुसलमान आसाम के रिलीफ कैंपों में रह रहे थे, रमजान का महीना था, भूखे रह रहे थे, हम जाकर उनका साथ दिए। 1 करोड़ से ज्यादा की रिलीफ हम बांटे, डॉक्टरों को लेकर गए, दवाएं बांटे, उन कैंपों में गए जहां पर पुलिस नहीं जा सकती थी,
जान को तो नहीं परख कर गए। बाज़ाब्ता डराया गया मुझे कि बोडो तुमको मार देंगे। मैंने कहा मरना है तो एक दिन मरने वाला मैं जाऊंगा वहां पर। चिरांग जिले में कोई नहीं गया था, हम गए, हमारे डॉक्टरों को लेकर गए। पुलिस जो हमारे साथ आ रही थी, 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी रुक गई, एक गाड़ी वाले बार बार बोल रहे थे नहीं जा सकते। बोला नहीं जाऊंगा मैं। 2000 लोगों का कैंप, वहां पर खाने को खाना नहीं था। 200 बच्चे बीमार थे, दवाएं पहुंचाए। इनको गुस्सा है, कैसा नो आज शाम को गए तो हम गलती किए, बताओ मुझे। गुजरात के बच्चे जेलों में थे, मदद किए, क्या गलती किए? अगर अब्दुल खदीर की रिहाई की बात करें तो क्या गलती कर रहे हैं? अगर आज ही वरंगल, नेल्लूर, कड़पा, वेस्ट गोदावरी, वैजाग में अगर हमारे मुस्लिम बच्चे 8-8 साल से जेलों में सड़ रहे, अरे ये चीफ मिनिस्टर से बोला रहे यहां लाओ हैदराबाद को, उनको, इनकी बच्चों के, इनके माओं के पास पैसे नहीं है वैजाग जाकर अपने बच्चों को देखने के लिए, तो क्या हमने गुनाह किया? अगर हमने कहा कि लाओ, अरे केस चलाओ, केस चला के सजा दो इन बच्चों को, तुम ना केस चला रहे ना उनको हैदराबाद को ला रहे। दारुस्सलाम पर उन बच्चों का भाई आकर उसका चेहरा देखे तो रोना आता मुझे, आके खाली बैठ जाता कि सब भाई क्या करेंगे बताओ, कि हम इंसान नहीं हैं? तो हम भूल जाएंगे हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे 4-4 साल से वैजाग की जेल में, कड़पा की जेल में, नेल्लूर की जेल में, उनके मां बाप के पास पैसे नहीं है जाने के लिए, तो क्या मैंने गुनाह किया बताओ मुझे? हम बच्चों को बोले लाओ, केस चलाओ, सजा दो, मगर तुम सर सड़ा रहे हो उनको वहां पर। ये इनको गुस्सा, ये चाहते ये हैं कि आपकी आवाज खत्म करके रख दिया जाए, आपको गुंडा बना दिया जाए। इनको गुस्सा इस बात का है कि कोई इनके सामने खड़े होकर इनकी आंख में आंख डालकर बोलता है कि ये गलत है, ये सही करो। मैं क्या करूं? मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। ये मेरी आदत, मेरी फितरत है। इसलिए फितरत है क्योंकि मेरे रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बेहतरीन जिहाद वो है कि तुम एक तागूत के सामने खड़े होकर हक को बयान करो। वो हम काम कर रहे, आपको तकलीफ क्या बताइए आप? इनको नहीं करना। कैसा बोले आप बच्चों के बारे में? पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते हम, और हमको अल्लाह बेहतर जानता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमको मिनिस्ट्रियों से कोई मतलब नहीं हमको लाल गाड़ी नहीं चाहिए मेरे भाई। तुम बनाओ मोहम्मद अली शब्बीर को मिनिस्टर, तुम बनाओ किसी और को बनाओ। अरे हम तो दौड़ेंगे, हम तो इस फौज के सिपाही है भाई, तुमको मुबारक हो दे, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं चाहिए हमको होते। मुझे सिर्फ मिल्लत से मतलब है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ओहदे नहीं चाहिए। मुझे मेरा हक दे दो, मेरे बच्चों को रिहा करो, मेरे बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल दो, मुझे इज्जत की नजर से देखो, मुझे मेरा जायज मुकाम दो इस मुल्क में। मैं इस मुल्क में नंबर 1 का शहरी हूं, मैं यहां पर किराएदार नहीं हूं। मैं तुम्हारे ओहदे नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो सऊद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। जेल में मैं हूं, जेल में मैं हूं। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे कन अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी नाकाफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारा खिदमत करने के लिए। एक औरत ऑटो में बैठकर, मीर महमूद साहब पहाड़ी से आती है, कंडी जेल को आती है, 2 दिन आई, सुबह 7 बजे से आके ठहरे मेरे को मेरे बच्चे से मिलना है। और वो मीर महमूद साहब की हमारी मां, मैं जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा 94 में, जब कभी मीर महमूद साहब पहाड़ी गया तो उसे घर को जाके दूध का गिलास पीतो। अल्लाह सलामत रखे उस औरत को। ऐसे लाखों है जिनको मैं नहीं जानता मगर दुआएं करते हैं। वो औरत होते हुए आई, आके बोली अरे मेरे बच्चों को देखना है। जेलर परेशान, ये क्या है साहब, 2 दिन से आके बैठी, बोला बुलाओ भाई, मिला दो मेरे को।
ये मोहब्बत है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं मिल सकती, जो किसी मिनिस्टर को नहीं मिल सकती, और मैं कुर्बान हो जाऊंगा इस मोहब्बत पर। यकीनन हम जज्बाती हैं, क्यों नहीं होंगे हम जिंदा कौन है, मगर इनको पसंद नहीं है, इनको ये पसंद नहीं है, लालच दे रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, खत्म कर लो। अरे क्या खत्म करना भाई, कोई खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह। और तुम गलती किए, तुम अगर थोड़ा सियासी अक्ल होती तो तुम ये झगड़े को आंध्र प्रदेश की हद तक रखते, मगर तुम इतना बाजा बजा अकबर कहा कि मेरे को पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे, अब मैं डिमांड में नहीं, अकबर डिमांड में आ गए। यकीनन इस मजमे में बैठने पर ऐसे भाई होंगे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई को बड़े भाई से जानते, या मामला उठा होगा, या मामला उठा होगा। पहले लोग फोन करके बोलते थे आप आइए झारखंड को, लोग बोलते थे आप आइए कर्नाटक को, लोग बोलते थे आप आइए यूपी को, बिहार को। अब लोग बोल रहे उन्हें निकलते कि उनको वहां भिजा दो, आप लोग को आओ। यह आपकी वजह से, इसकी जिम्मेदार यहां की कांग्रेस हुकूमत होगी। मैं नहीं चाहता ये, मगर इसके बावजूद भी मैं तुमसे कह रहा हूं कांग्रेसियों, हम 2014 में नरेंद्र मोदी रहेंगे, कौन रहेंगे, उसको तो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, हरगिज नहीं बनने देंगे। जिसकी क़ियादत में कत्ल-ए-आम हुआ, हम लड़ेंगे जमहूरी अंदाज में। और फिर ये बीजेपी वाले मंजलिस को बैन लगाना कहते। शिंदे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शिंदे ने क्या बयान दिया? शिंदे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की तंजीम दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। केस डालो शिंदे पे, तुम डालो शिंदे पे केस। क्यों नहीं डालते तुम शिंदे के ऊपर केस? अगर वही बात नहीं बोलता तो केस डालते, तुम शिंदे पे क्यों नहीं डालते? अजीज़ान मिल्लत, मैंने जब तुमसे कहा, आपसे कहा कि हमारी लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है, तो देख लिया आपने कि शिंदे के खिलाफ, सबसे खिलाफ क्यों शिंदे के लोग? शिंदे से नफरत क्यों कर रहे हैं संघ परिवार वाले? क्योंकि शिंदे साहब दलित हैं, शिंदे साहब दलित हैं, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर दलित है, इसलिए इनको बड़ा गुस्सा कि तू दलित रहे कि हमको बोल रहा। अरे हम तो यही चाह रहे कि दलित और मुसलमान एक हो जाए। हम कोशिश करेंगे हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश में, कैसी दारुस्सलाम में वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में दिन दिखाएगा कि काश मेरी जिंदगी में हो जाए कि आंध्र प्रदेश में मायावती मुलायम सिंह लालू की तरह दलितों की बैकवर्ड क्लास की कोई क़यादत बने। हम तैयार हैं उनके साथ काम करने के लिए, हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये शिंदे के खिलाफ, और फिर बोल रहे कि हम तो नेशनलिस्ट हैं, हमको हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। आपको मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है आपको, तो ये इंद्रेश कुमार किसके दोस्त है? क्या इंद्रेश कुमार का नाम समझौता एक्सप्रेस के चार्जशीट में नहीं आया? क्या परवीन तोगाड़िया का नाम चार्जशीट में नहीं आया? आज तो अब्दुल खबीर को हम पैसे दिए, तुम नाराज हो। मुझे बताओ, क्या प्रज्ञा ठाकुर के लिए अडवाणी जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात नहीं किए? तुम जा सकते, हम नहीं जा सकते? ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो शिंदे होम मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जितने बम ब्लास्ट हुए बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंक्वायरी कराओ, पूरे के पूरे यही निकलेंगे, पूरे के पूरे। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किसने किया? आसिम का नाम कौन है? बन सिंह कौन है? कलसांगरे कौन है? और बीजेपी वालों बताओ किसने किया काम? ये नहीं,
मजलिस पे बैन लगा दो, यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी पे बैन लगा दो। अरे यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी सुन लो चीफ मिनिस्टर, ये जलसे हो जाएंगे, निकलेंगे अब आंध्र प्रदेश का चप्पे चप्पे का दौरा करेंगे, हर गली कूचों में जाएंगे। अरे तुम्हारे जुल्म से दबने वाले नहीं है हम, मरना एक ही बार है किरण कुमार, 2 बार नहीं मरते हम, एक ही बार हम मरेंगे। जब जिंदा रहेंगे तो सुन लो कांग्रेस वालों, सुन लो संघ परिवार वालों, हम मजलिसी हैं, हमको फकर है मजलिसी है, हम जिंदा रहेंगे तो गाजी बनकर रहेंगे, अगर मौत आएगी तो शहादत की मौत आएगी। ये हमको चिड़िया पे इनका मुकाबला करना नहीं आता। आप हर एंगल से मुकाबला करो। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी पर जुल्म कर रहे हो। अकबरुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आयद होती है, उनके उस पुलिस अहदेदारों पर आयद होती है, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बोल दिए तुम, अब कोर्ट में हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर अजीज दोस्तों, अपनी दुआओं में अकबरुद्दीन ओवैसी को याद रखिए। आज अकबरुद्दीन ओवैसी इनके लिए एक कांटा बन चुका है हिंदुत्व ताकतों के लिए। आज अकबरुद्दीन ओवैसी एक उम्मीद बन चुका है कमजोर तबकात के लिए। आज दुआ करो अल्लाह से, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और बाकी है। अजीजान मिल्लत, आज आदिलाबाद से निजामाबाद लेकर गए, निजामाबाद से फिर आदिलाबाद लेकर गए। ये लोग सिर्फ तंग करने पर तुले हुए हैं। आप दुआ करिए कि अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को और सेहत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अकबरुद्दीन ओवैसी की गैब से मदद करे, और अल्लाह पर हमको भरोसा है। हम लड़ेंगे इनसे, जमहूरियत के दायरे में रहकर मुकाबला करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों, जुलूस मिलाद का जो निकाल रहे हैं, खुदा के लिए डीजे को मत रखो, गलत है, ये बहुत गलत है, ये गलत है मेरे भाई। जुलूस में डीजे रखना, म्यूजिक लगाना, नाचना, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हम कब नाचेंगे? हम तलवारों की खनक की आवाज पर नाचेंगे। हम कब नाचेंगे? हम जब दुश्मन मुकाबला करेगा तो हम फर्क मसरत से नाचेंगे। वो नाच में और ये नाच में फर्क है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने नाचना, तुम म्यूजिक पे नाच रहे, ये गलत है मेरे दोस्तों, ये बहुत गलत है। जुलूस पुरअमन निकालिए। सुबह में कल जो टाइमिंग दिया गया, पुलिस से ताउन करिए, जुमे की नमाज से पहले खत्म करिए। रंग नहीं इस्तेमाल करना मेरे दोस्तों, नहीं नहीं। सोचो कल तुम हशर के मैदान में जाओगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम ठहरेंगे, सहाबा इकराम होंगे, औलिया अल्लाह होंगे, ताबईन होंगे, तथा ताबईन होंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी होंगे, शेख अबुल हसन शाज़ली होंगे, सैयदना मीर अबुल उला होंगे। क्या जवाब दोगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी होंगे, क्या हम रंग खेलते थे? नहीं नहीं, रंग खेलने वाले नहीं है हम रंग खेलने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। हम लड़ने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं, हम मर मिटने वाले हैं, हम गर्दनें कटाने वाले हैं। म्यूजिक पे नाचने वाले हम नहीं है मेरे दोस्तों। ना ना ना, नहीं, हरगिज मत करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं नौजवानों, जुलूस निकालो तो बावजू रहो। जब या रसूल अल्लाह का नारा मारो तो पूरी खुवत से मारो और बोलो कि हां, मैं आज से नमाजों का पाबंद रहूंगा। पैदा करो, अपनी फितरत में तब्दीली पैदा करो, अपनी औरतों की तो इज्जत करो। क्या तुम कभी जोहरी की दुकान को देखे जोहरी की दुकान को? जोहरी की दुकान अपनी दुकान का खुफल कैसा लगाता? सोने का तो नहीं लगाता ना, सोने का लगाता, लोहे का लगाता। क्यों लगाता? सोने की हिफाजत होना। हमारी मां और बहनें हमारी इज्जत है,
इनकी हिफाजत करना है। तुम अगर म्यूजिक के डांस पर नाचोगे, फाहिश हरकतें करोगे, तो फिर तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। मेरे दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बाइज्जत उनको रिहा करवाएगा। हम लड़ेंगे। तुम एक बात जहन नशीन कर लो, मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनो, जरा ठहर जाओ जाने वालों, मेरी बात जहन नशीन कर लो कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? क्या आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे? आप हमारा साथ दीजिए। और याद रखो कांग्रेस वालों, याद रखो कांग्रेस वालों, किसी एक अल्लाह के वली ने, हजरत शाह कासिम अबुल वलाई ने कहा था कि ये गोबरे की आंच है, अगर जिस दिन जल गई ये बुझती नहीं। अब ये आंच सुलग चुकी है, ये तुम तमाम को लेकर जाएगी। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि अल्लाह उनको कामयाब करेगा। पुरअमन जुलूस निकालिए और दुआ करते रहिए अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।